अस्सलामुअलैकुम। इस टाइम पे मैं अल खैर ट्रस्ट हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पे डॉक्टर सुहेल साहब एमएस हैं इस हॉस्पिटल के। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ भी करते हैं, उनसे पूछते हैं कि दुनिया पे जो इम्पेक्ट पड़ रहे हैं बढ़ती हुई आबादी के, इस मुल्क पे और आम शहरी पे इसके क्या असरात होते हैं। इनसे बात करते हैं। वालेकुम डॉक्टर साहब। जी भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भी है, हार्ट टचिंग भी है, और इस टाइम हमारे ख़ासकर जो मुल्क है उसकी ज़रूरत भी है। भट्ट साहब, होता कुछ इस तरह से है कि आबादी को लेकर के जब हम लोग बात करते हैं तो आबादी का मतलब मेंबर, ख़ानदान के, मुल्क के या शहर के। ठीक, होता कुछ इस तरह से है कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जैसे मैं हूँ या आप हैं। मेरे पास जो मेरा सर्वाइवल है, जो मेरे वसाइल हैं, जो मेरे रिसोर्सेज हैं, उनकी एक लिमिट है। मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो हैं तीन बंदों के, यानी कि मेरे हैं, मेरी एक बेटी के हैं, मेरे मिसेज के हैं। अब जब इन रिसोर्सेज को मैं लेके जाऊंगा, तीन बंदे के रिसोर्सेज पांच बंदे के ऊपर जब मैं अप्लाई करूंगा तो वो जो रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ जाएंगे। होगा क्या? जैसे वो वाले जो रिसोर्सेज हैं वो मेरे कम पड़ेंगे तो जो उसका जो सबसे पहला जो इम्पैक्ट आना है वो मेरी फैमिली के ऊपर आना है। मेरे बच्चे हैं, यानी कि मैंने अभी कहा कि मेरी एक बेटी है, उसका जो तलीम का मेयार है ऐसा नहीं रहना जैसा अब है, क्योंकि अब वो हमारे पास जो रिसोर्सेज है हमारे पास काफ़ी हैं तीन बंदों के। जब हमने छः होना है तो मेरी बेटी का जो मेयार है तलीम का वो डाउन डाउन हो चले जाएगा। जाना है। उससे क्या हुआ कि सबसे पहले इस वाली चीज़ का मैं टारगेट हुआ। हम्म। ये है मेरा वो मुद्दा हम्म। जिसको मुझे समझना है। हम्म। मेरा जो मुल्क है उसके अंदर जो भी कंसर्निंग लोग हैं, जो कंसर्निंग महकमे हैं पॉपुलेशन का, आगे जो वजारत एनजीओज हैं जो चल एन रही हैं, आगे जो वजारत है सारी, हैं। वो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए इनफ बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रही है। मीडिया कंपेन, कैंप्स, लेडी हेल्थ वर्कर्स, डोर टू डोर, मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये वाला जो पैगाम है मैं समझ नहीं पा रहा। जो आप मेरे पास पैगाम लेके आ रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा। सही। इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, हम्म। मेरा क्या नुकसान है, मैं समझ नहीं पा रहा। मैं से मतलब है कि मेरे इस मुल्क का, मेरे इस सूबे का, मेरे इस शहर का, मेरे इस क्या नाम है एरिए इन्वायरमेंट का, जो भी हमारा। इस एरिए का हम्म। जो कंसर्निंग हूँ वो मैं हूँ। ये हम्म। चीज़ मेरे लिए है, मैंने इसके ऊपर एक्ट करना है। ये इसके ऊपर इम्पैक्ट भी मेरी ज़ात के ऊपर आ रहे हैं। मैंने इस चीज़ को समझना है और मैं इन सब चीज़ों से जो भी आपकी कंपेन्स हैं, जो भी आपकी अब तक की वर्किंग है, मुझे इन चीज़ों से कोई ख़ास बेनिफिट नहीं मिला। या आप जो भी मैसेज आप मेरे तक लेके आना चाह रहे हैं, मैं आपका वो वाला मैसेज समझ ही नहीं पाया। तो डॉक्टर साहब, किस तरीके से चले आपने बड़ी अच्छी ये बात पे तवज्जो दिलाई है। तो एक आम बंदे को किस तरीके से हम समझाएं कि उस चीज़ का ये फ़ायदा इसमें है। हम तो डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं कि आपका इसमें फ़ायदा है, कम औलाद करें, आपको बताया जा रहा है। तो मज़ीद इसमें क्या आसानी हम पैदा करें कि लोगों को समझ आ सके। बहुत अच्छी बात है। ये जो हमारी नौजवान नस्ल है, नौजवान नस्ल, ये हमारा जो आबादी है उसके अंदर जो तनासब है इनका ज़्यादा है। और बिल्कुल। नौजवान को पकड़ना तो मुश्किल काम ही कोई नहीं, और नौजवान को समझाना भी कोई मुश्किल काम नहीं होता है। किस तरह से भला आप लोग कंपेन करते हैं, हम्म। इसके लिए कुछ ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जैसे हमारे नेशनल डेज होते हैं। हम्म। ये कोई ऐसा इवेंट होना चाहिए हम्म। जो सिर्फ और सिर्फ नौजवानों के लिए होना चाहिए। जब आप इकट्ठा करेंगे और किसी एक मकसद के लिए इकट्ठा करेंगे, फिर उनको अपना मैसेज देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि हमारा जो नौजवान है इतना नालायक है कि वो आपके मैसेज को समझ ही ना सके। तरीकाकार इतना सादा होना चाहिए, इतना आसान होना चाहिए कि आपके लफ्ज जो है ना उनके सीधे दिल तक जाएं। किस तरह से आप सिंपली कहें कि यार ये जो चीज़ें आप लोग कर रहे हैं, देखें आज आप लोग बेरोजगार हैं। पहली बात तो ये है कि आपको क्वालिटी वाली तलीम ही नहीं मिलती। सेकंड नंबर, जब आपको तलीम मिल भी जाती है तो आपको जॉब नहीं मिलती। ठीक होगा, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ते जा रहे हैं ड्यू टू आपकी ये वाली
जो हरकत है या ये वाला जो आपका काम है, काश आप इस काज में आप हमारे साथ मिल जाए, ताकि हम लोग 100 बंदे हैं तो हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो भी 100 बंदे की होने चाहिए। ठीक है, ना कि हम लोग जो है जो रिसोर्सेज हमारे 100 बंदे के हैं और हम लोग बच्चे पैदा कर लें 1000, तो बाकी जो 900 बच्चा है, जाहिर बात है वो हॉस्पिटल जाएगा, वहां पे रश, स्कूलों में जाएगा, वहां पे रश, कहीं पे एडमिशन नहीं हो रहा, कहीं पे ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम, कहीं पे किसी भी टाइप ऑफ जिस भी जगह पे आप जाएंगे रश। वजह यही कि आप ये जो चीज़ है, ये जो इशू है, इसको समझें, अपने वसाइल के मुताबिक, आपके अपने वसाइल के अंदर रहते हुए ये सारी चीज़ों को समझें और फिर एक्ट करें। नौजवान आपको तक से जो है वो आपको रिस्पॉन्स देगा। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है कि इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे नौजवान का है, क्योंकि नौजवान नस्ल जब तक साथ नहीं देगी, वो बात को समझेगी नहीं, तो हम इन्हीं प्रॉब्लम में चलते रहेंगे। एक ख़ानदान में बुज़ुर्ग भी हैं, जब तक हम घर से शुरू ना करें, जब हमने तो कंपेन कर दी है, जब हम आगे आगे चलते हैं ना, तो बुज़ुर्ग जो घर के बड़े हैं वो आगे आड़े आ जाते हैं। तो क्या उनको ज़रूरत नहीं है कि उनको मोटिवेट किया जाए कि अपने ख़ानदान को छोटा रखा जाए, उनको बताया जाए? 100% मैं बिल्कुल आपकी इस वाली चीज़ से एग्री करता हूँ। जी जी, आसान सा हल, हमारे बुजुर्ग कितने इनोसेंट हैं, आप अपनी ना मनवाएं, अगर आपने उनसे अपनी बात मनवानी है ना, तो फिर पहले आप उनकी मान लें। सही, ठीक हो गया। जब आप उनकी मानेंगे तो आपने तो उनके दिल में घर कर लिया है। ठीक हो गया। जब आप किसी के दिल में घर कर लेते हैं तो फिर बात मनवाना तो छोटी सी बात होती है। दूसरे के ऊपर जो भी बंदा आपको लगे कि यार ये बंदा मोतबर है, मोहल्ले वाले, गाँव वाले इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, मुअज़्ज़ज़ है, तो 4 बंदे इसकी बात भी सुनते हैं, उसके पास पहले उसकी माने, सही, चंद दिन उसकी मानते हैं। जब देखें कि मेरा घर हो गया दिल के अंदर, फिर आप अपना मुद्दा के सामने रख दें। हम जो मेथड लोगों को बता रहे हैं, कुछ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको इश्यूज हैं इस बात पे कि ये इनके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो कुछ इस वजह से लोग इस तरफ नहीं आ रहे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों की ज़हनियत इस तरह की होती है कि वो बात को पतंगड़ बनाना, समझते हैं आप? जी जी, बात को तोल देना। उनका कुछ जाना नहीं होता और अगले का कुछ रहना नहीं होता। सही, जिनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता, वो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की बातों को तोल देते हैं। हालांकि उनको भी पता होना चाहिए कि यार ये जो लोग कर रहे हैं, क्या यार ये इतने पागल हैं। सही, ठीक हो गया। जाहिर बात है जब कोई मेथड आता है मार्केट के अंदर, पीछे सालों की मेहनत होती है, रिसर्चेज होती हैं, फिर वो आता है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ एक बंदे की बात को फोकस करके बैठ जाएंगे कि यार ये तो ये कॉमर्स पास कर रहा है, उस एक बंदे की वजह से बाकी जो 99 जो लोग हैं, जी जी, उनको हम छोड़ दें, उनको पैगाम ही ना दें हम लोग कि यार ये जो है इस एरिया के अंदर या इस मुल्क के अंदर या इस शहर के अंदर, तो यार ये इस तरह आप वहाँ पे और ज़्यादा मेहनत करें। वो जो एक लोगों को बाकी ये बताएं कि यार ये जो चीज़ बंदा ये कह रहा है, हाँ जो भी आपके तफज़ात है हमसे बैठ के क्लियर करो। ये 100% जो है क्या नाम है, सिक्योर है। इसके पीछे हमारी रिसर्चेज है, पूरी दुनिया ने इससे बेनिफिट लिए हैं। जो आपकी जो बाकी मुल्क हैं, बाकी कंट्रीज हैं, उनकी एग्जाम्पल उनके साथ शेयर करें, उनका डेटा शेयर करें कि फलां साल के अंदर इनकी ये रेशो थी, अब ये है। इसके बाद अगर वहां पे इस तरह के कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहे, कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो यहाँ पे कैसे हो सकती है? सारी प्रॉब्लम का एक निचोड़ मुझे बता दें। अगर तुम लोगों ने ये इस तरह ही चलते रहे तो बेटा तुम्हारे घर के अंदर 2 रोटियां हैं और खाने वाले बेटा तुम लोग 3 हो। अभी तो तुम लोग आधी से ज्यादा यानी कि 1-1 रोटी आप लोगों को मिल रही है, लेकिन बेटा जिस स्पीड से आप लोग लगे हुए हो, जिस स्पीड से आप लोग आबादी को बढ़ा रहे हो, एक दिन ऐसा होना कि बेटा ये 1-1 रोटी आप लोगों को 1/4 पे आ जानी, यानी कि एक बंदे को जो रोटी मिलनी है चौथा हिस्सा मिलना, तो क्या बेटा पेट भरेगा? आपके बच्चे सड़कों में बैठ के भीख मांगेंगे, आपके बच्चे बेरोजगार होंगे, आपके बच्चे क्रिमिनल होंगे, आपके बच्चे साइको नफ्सियाती मरीज होंगे। कोई भी बंदा अपनी शायद अपने मुल्क के लिए या किसी अपनी कौम के लिए ये चीज़ों को इग्नोर कर दे, बर्दाश्त कर ले, लेकिन जब उसकी बात आती है उसके अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के खाने, लेकिन जब उसकी बात आती है उसके अपने बच्चों की, अपने खानदान की, तो बंदा हर एक चीज़ को भूल जाता है, छोड़ देता है। डॉक्टर साहब से बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, बड़ी मुफीद उन्होंने हमें मशवरे भी दिए हैं। हम सही डायरेक्शन पे चलते रहे और अपनी मेहनत को इसी तरह जारी रखते रहे, तो वो दिन दूर नहीं कि लोग हमारी बात को समझेंगे भी, और इस बढ़ते हुए तूफान को थमना भी पड़ेगा, और आगे भी इंशाल्लाह हम ज़रूर बढ़ेंगे। और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें ये वक्त दिया। इंशाल्लाह मुझे
उम्मीद नहीं यकीन है कि हम अपने काज में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। मोहम्मद इरफान भट्टी, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट।